हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने नंबर सिस्टम को देखा था। नंबर सिस्टम में जो चैप्टर हमारा स्टार्ट है वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, अलग अलग प्रकार की संख्याओं को समझा था, जैसे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, अब हम जो सीखेंगे वो सीखने वाले हैं क्या, देखिए। क्या हमसे पूछेगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... n तक यदि जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, या ये पूछेगा 2² + 4² + 6² + 8² + ... n² जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे। या हमसे ये पूछ सकता है 2³ 4³ + 6³ + 8³ .. n³, इसको कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, इनके जोड़ने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, या ये पूछ सकता है आपसे कि नेचुरल नंबर का औसत क्या होगा। यदि आपसे ये एक चीज पूछता है क्या, प्रथम या फर्स्ट इन ऑड नंबर, ठीक है, प्रथम n विषम संख्या पूछता है या प्रथम n सम संख्या पूछता है, ठीक है, इनके योग और औसत पूछता है। क्या पूछेगा कि प्रथम n सम संख्याओं का योग या प्रथम n विषम संख्याओं का योग या प्रथम n सम संख्याओं का औसत या प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तब कैसे क्वेश्चन को सोल्व होगा, आज हम यही सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n, इसको हिंदी में बोलते हैं 1 से लेकर n तक के संख्याओं का योग। यदि पूछता है आपसे, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या ही है, प्लस यदि ऐसे ऐसे लिखते गए तो n कोई नंबर होगा यहाँ तक, इसको लिखते हम n तक गए तो इनका योग, इनको जोड़ने पर टोटल क्या आएगा। एक तो आप एसएन से क्या कीजिएगा, इसको एसएन से बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, सम ऑफ टर्म्स से बताए थे कैसे निकालना, एवरेज ऑफ टर्म्स इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, ये बताए थे। एवरेज ऑफ टर्म में क्या बताए थे कि लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म यानी n + 1/2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स, यही बताए थे ना। ठीक है, यदि कोई सम ऑफ नेचुरल नंबर्स को पूछता है, ठीक है, 1 से लेके n तक, यदि इस फॉर्म में हो तो इसका जो सूत्र होता है, थ्योरी जो होता है वो होता है n × n + 1/2। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यदि 1 + 2 + 3 + 4 + ... यहाँ पर 2000 दे देता है। ठीक है, यहाँ पर 2000 दे देता है। ठीक है, अब कह देगा इसको टोटल संख्याओं को जोड़कर बताइए। एक तो आप इससे भी बना सकते हैं, यही बात को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो कैसे बनाना है वो देखिए। क्या करेंगे, जो पूछेगा ना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। ठीक है, जो पूछेगा ना वो संख्या, ठीक है, वो संख्या क्या है 2000, और उस संख्या को एक अधिक कर देते हैं। एक अधिक करेंगे तो क्या आ जाएगा 2001, और दोनों को गुणा करके 2 से डिवाइड कर देते हैं टोटल में। वही बात हो गया। जब भी हमसे प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे ना, तो जिसका पूछे वो संख्या लेंगे, उसको एक अधिक करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यदि हमसे ये पूछे कि 1 से लेके n तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n, यदि ये पूछता है जैसे कि 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस ... प्लस n के स्क्वायर, यदि इनके स्क्वायर वाले फॉर्म को जोड़ना हो ना प्राकृतिक संख्या को, तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। जो संख्या को बोले ना, जैसे ये n है, कोई संख्या मान लीजिए, तो जब भी इनके स्क्वायर वाले फॉर्म को जोड़ना हो ना, तो क्या करते हैं, जो संख्या देता है ना वो संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उस संख्या को एक अधिक करके लिखते हैं। ठीक है, फिर उस संख्या को दोगुना करके एक अधिक करके लिखते हैं, अब बटे में 6 से डिवाइड कर देते हैं। समझे क्या बताए, वो संख्या लेते हैं, ठीक है, फिर गुणे, फिर उस संख्या को एक अधिक करते हैं, फिर गुणे, फिर उस संख्या में 2 से गुणा करके एक अधिक करते हैं। ठीक है, और टोटल के डिवाइड में 6 लिख देते हैं। वही किए। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर देता n की जगह 50 दे देता, कहता इसको जोड़कर बताइए। यदि वर्गों का योग पूछे तो जो संख्या दे वो संख्या क्या है, तो 50 गुणा करते हैं। ठीक है, फिर उस संख्या को एक अधिक करते हैं, इस संख्या को एक अधिक किए 51। ठीक है, फिर उस संख्या में 2 से गुणा करके
यानी उस संख्या में 2 से गुणा करके एक अधिक कर देते हैं, एक अधिक कर दिए, ठीक है। अब बटा में 6 से डिवाइड कर दिए। क्या बताए फिर से देखिए कि यदि हमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, तो जिस संख्या को पूछे, जो 50 तक की संख्याओं को पूछे, ठीक है, यदि 50 तक की संख्याओं को पूछे, 50 का स्क्वायर यहाँ बनेगा, ठीक है, पूछे तो क्या करेंगे, वो संख्या क्या है 50, ठीक है, एक बार ये करेंगे, फिर उस संख्या को एक अधिक करेंगे, एक अधिक किए, ठीक है, फिर उस संख्या को दोगुना करके एक अधिक करेंगे। 50 को दोगुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 100, एक अधिक कीजिएगा 101, 101। वही काम यहां पर भी किए और टोटल में 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। तो वर्गों का योग कैसे निकलता है समझ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि हमें प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछे, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n, मतलब कि 1 से लेके n तक के, ठीक है, इस फॉर्म में कोई दिया हो, ठीक है, और इनके क्यूब हो, ठीक है, क्यूब हो और इनका योग पूछे, यानी कि इस फॉर्म में दिया हो और टोटल को जोड़ना हो पूछे, ठीक है। n की जगह यहां पर दे सकता है, मान लीजिए कि हमारा 25 दे दिया, ठीक है, या 10 दे दिया, कुछ भी दे सकता है, 2000 दे सकता है, 1 लाख दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो कैसे इसको जोड़ेंगे, देखिए क्या करते हैं कि हम क्या बताए थे, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या बताए थे आपको, जब इस फॉर्म में हो तो क्या बताए थे, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, तो क्या बताया था कि n × n + 1/2 होता है, ठीक है। जब प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा था क्या करेंगे, वह संख्या और उस संख्या को एक अधिक करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसमें भी वही करेंगे, ठीक है। देखिए कितना मजेदार बात है, इसमें भी उस संख्या को लेंगे, उस संख्या को एक अधिक करेंगे और बटे में 2 से डिवाइड कर देंगे। और चेंजेस कहाँ पर होगा, देखिए इस टोटल का, ठीक है, इस टोटल का भी स्क्वायर कर देते हैं, बस करना कुछ नहीं है, वही काम करेंगे और टोटल में स्क्वायर कर देंगे, यानी जो सोल्व करेंगे वो स्क्वायर करके लिख देंगे। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए, यदि हमसे ये पूछ देता है कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा यदि वो 1 से लेके 50 तक दिया हो, ठीक है, जोड़ेंगे तो इसे जोड़ेंगे तो इनको क्या योग आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर वह संख्या लेंगे, ठीक है, इसको भूल जाइए, वह संख्या लेंगे, वह संख्या ले लिए, उस संख्या को एक अधिक कीजिए, चलिए एक अधिक कर लिए, ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए और टोटल का इसको, प्राकृतिक संख्याओं को 1 से लेके n तक लिखेंगे तो उनका योग क्या होगा। और दूसरा क्या था, प्राकृतिक संख्याओं को यदि वर्ग करके यानी स्क्वायर करके उनको लिखे तो उनका योग क्या होगा। n की जगह कोई नंबर दे सकता है, ठीक है। और प्राकृतिक संख्याओं को यदि क्यूब करके, ठीक है, लिखे तो n की जगह कोई दे सकता है, तो क्या होगा, ठीक है। यही पढ़े ना अभी तक। देखिए क्या कीजिएगा, बनाते वक्त क्या होता है, जो संख्या देता है ना, इसमें क्या कीजिए, देखिए यदि इशारा है, सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो जो संख्या पूछेगा ना, वो संख्या और उस संख्या को एक अधिक करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है। यदि उनको वर्गों का योग पूछता है तो क्या करेंगे, वो संख्या लेंगे, ठीक है, चलिए संख्या ले लिए और उस संख्या को एक अधिक करेंगे, चलिए उस संख्या को एक अधिक कर दिए, ठीक है, और उस संख्या को फिर अगर दोगुना करके एक अधिक करेंगे, चलिए उस संख्या को दोगुना कर दिए और एक भी अधिक कर दिए, ठीक है, और तीनों को गुणा कर देंगे, ठीक है, और 6 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। यदि प्राकृतिक संख्याओं के वो घनों का योग पूछे, यानी कि सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n, यानी पूछे तो क्या करेंगे, हम वह संख्या लेंगे, उस संख्या को एक अधिक करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और टोटल का स्क्वायर कर देंगे। यही सीखे ना, याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम सम संख्याओं का योग, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि 2 से लेके n तक के सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, यानी सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 2 to n,
ठीक है। देखिए क्या पूछेगा आपसे, यदि इस फॉर्म में दे दे 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 प्लस n, जहां n क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, ये टोटल जो है इवन नंबर का सम पूछे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, ये भी याद हो जाएगा। यदि इवन नंबर में आप आ जाइएगा ना, क्या कीजिएगा, ये n की जगह कुछ ना कुछ नंबर होगा, तो इस n को लीजिए 2 बार लिखिए, ठीक है, और 2 बार लिखिए और दोनों बार 2 से डिवाइड कर दीजिए। n लीजिए, 2 पार्ट में लिखिए, एक जगह n फिर एक जगह n, और दोनों में 2 से डिवाइड कर दीजिए और बीच में प्लस लगा दीजिए। जब भी सम संख्याओं का योग पूछे, ठीक है, तो n को 2 पार्ट में लीजिए, दोनों में 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, और किसी एक के टोटल में n/2 के स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए ये 2 4 6 8 10 तक दिया और बोल दीजिए कि हमारा 50 तक है, तो इनको जोड़कर बताइए कितना आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 50 को, इसको मत देखिए करेंगे, 50 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 50 को 1 पार्ट में डिवाइड किए और 2 पार्ट में डिवाइड किए। ठीक है, 50 को 2 पार्ट में डिवाइड किए और दोनों को हाफ कर दीजिए, यानी 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, 2 से भाग कर दीजिए और किसी एक को स्क्वायर कर दीजिए बीच में प्लस करके। ठीक है, वही किए ना। फिर से देखिए क्या किए, बोला कि 2 से लेके ऐसे हैं सम संख्याओं का योग 50 तक बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 50 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और दोनों में 2 से भाग करेंगे। यदि 50 में 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 से भाग किए तो कितना आ गया हमारा, 25 + 25। ठीक है, और किसी एक पार्ट को स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर कर दिए, 25 25 हम 625। ठीक है, और 25 कितना हो जाएगा हमारा, 650। आंसर समझिए कैसे बन रहा है। और नेक्स्ट आपसे क्या पूछेगा कि सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। जैसे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा था ना, वैसे में पूछेगा सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। देखिए 2 से लेकर n तक के सम संख्याओं का वर्गों का योग बताइए क्या होगा। ठीक है, वर्गों का योग बताइए क्या होगा, सम ऑफ इवन नंबर हो जाएगा यहाँ पर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 2 to n। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में, इन सब के ऊपर में क्या आ जाएगा, 2 2 स्क्वायर के फॉर्म में चला गया। ठीक है, तो अब इनको जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये भी एकदम इजी है। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा फॉर्म में दे तो n की जगह कुछ ना कुछ देगा। ठीक है, तो इस n को क्या करते हैं कि n को जस के तस लिख देते हैं, लिख दिए, क्लियर है। यदि प्राकृतिक संख्याओं का योग देता क्या करते थे, n को जस के तस लिखते थे, इसमें भी n को जस के तस लिखे, फिर n को एक अधिक करते थे, इसमें भी n को एक अधिक करेंगे, बीच में गुणा। ठीक है, फिर क्या करते थे कि n को दोगुना करते थे, प्राकृतिक संख्या में n को दोगुना करते थे, लेकिन इसमें n को हाफ करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे n में, यानी कि n को 2 से डिवाइड करेंगे और दुगना करके प्राकृतिक संख्या में एक अधिक करते थे, इसमें हाफ करके एक अधिक करेंगे। चलिए हाफ करके एक अधिक कर दिए, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। फिर क्या करते थे, उसमें 6 से डिवाइड करते थे टोटल के, और इसमें क्या करेंगे हम, 3 से डिवाइड करेंगे, क्लियर है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 2 से n तक का ये हो गया, 2 से लेकर n तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग जो है n × n + 1 n/2 + 1/3 कैसे निकालना है आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछेगा हमसे, देखिए यदि वर्गों का योग पढ़ लिए ना, अब क्या पूछेगा हमें, इनसे क्यूब पूछेगा, इनके क्यूब का योग, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, वर्गों का योग हो गया, तो पूछेगा घनों का योग। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्यूब ऑफ। ठीक है, क्या पूछेगा, देखिए 2 से लेके n तक का सम संख्याओं के घनों का योग पूछेगा, सम ऑफ क्यूब ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 2 to n। ठीक है, तो क्या फॉर्म में आ जाएगा कि इन सब के क्यूब आ जाएगा।
ठीक है। यदि प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग पूछता था, ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n पूछता था, तो क्या करते थे, वो संख्या लेते थे, उस संख्या को एक अधिक करते थे और 2 से डिवाइड करते थे और टोटल का स्क्वायर कर देते थे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जब भी सम संख्याओं का घनों का योग पूछे तो क्या कीजिए, वह संख्या लीजिए। ठीक है, चलिए n संख्या ले लिए, उसको 2 पार्ट में लिख दीजिए, लिख दिए, और दोनों में क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कर दिए। चलिए 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, अब दोनों को प्लस चिन्ह से जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ दिए, अब 2 पार्ट में हो गया। अब किसी एक पार्ट में प्लस कर दीजिए, एक जोड़ दिए। ठीक है, जिसमें एक जोड़िए ना, उसके टोटल पार्ट को जो आएगा उसको स्क्वायर कर दिए। ठीक है, और जिसमें नहीं एक जोड़िएगा ना, उसमें सिर्फ n को ही स्क्वायर कीजिए। ठीक है, ये इतने पार्ट को ही स्क्वायर किए। ठीक है, ये हमारा निकल गया सम संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहाँ पर n की जगह 10 रहा था, 10 तक जोड़ना होता, क्या करते कि वो संख्या लेते, उसको 2 पार्ट में लिखते। क्या करते, 2 पार्ट में लिख दिए, दोनों में 2 से डिवाइड करते। चलिए 2 से डिवाइड कर दिए और प्लस चिन्ह से जोड़ देते। ठीक है, फिर क्या करते, किसी एक पार्ट में एक अधिक करते। चलिए एक पार्ट में एक अधिक कर दिए। ठीक है, जिस पार्ट में एक अधिक करते उसके टोटल का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और जिस पार्ट में नहीं करते एक ऐड, उस पार्ट में सिर्फ n को ही स्क्वायर कर दिए, और जो बना देंगे सोल्व करके वही आंसर होगा। आज हम यही तीनों सीखे ना, तो क्या बताया कि सम संख्याओं का योग करना है, तो क्या बताए थे कि जो संख्या देगा उस संख्या को लेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में लिखेंगे और दोनों में 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और फिर दोनों को प्लस करके लिख देंगे। इस फॉर्म में लिखने के बाद किसी एक का स्क्वायर कर देंगे टोटल, तो हमारा सम संख्याओं का योग निकल जाएगा। उनके स्क्वायर का योग निकालना होगा तो क्या करेंगे, वह संख्या लेंगे, फिर उस संख्या को एक अधिक करके लेंगे, फिर उस संख्या को हाफ करके एक अधिक करके लेंगे और बटा में 3 से डिवाइड कर देंगे। यदि सम संख्याओं के घनों का योग निकालना हो, क्या बताए थे, वह संख्या लेंगे, 2 पार्ट में लिख देंगे, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे और प्लस चिन्ह से जोड़ देंगे। ठीक है, और किसी एक में एक ऐड कर देंगे, जिसमें हम एक ऐड करेंगे उसका टोटल का स्क्वायर कर देंगे, जिसमें नहीं करेंगे उसमें सिर्फ n को ही स्क्वायर करेंगे। देखिए, यदि क्वेश्चन में यदि ये लगाता है प्रथम n सम संख्या, ठीक है, का योग बताइए, उस समय क्या बताए थे कि सम संख्याओं के योग बता रहे थे, लेकिन 2 से लेके n तक। ठीक है, लेकिन इसमें लगा दे क्या, प्रथम n सम संख्या, क्या लगा था कि फर्स्ट n इवन नंबर्स, क्या लगा देगा कि फर्स्ट n इवन नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, यदि ऐसे पूछता है, ठीक है, हिंदी में बोल सकते हैं प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछे, प्रथम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि उस संख्या को लेंगे, ठीक है, और उस संख्या को एक अधिक कर देंगे और गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ये पूछेगा कि बताइए प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, तो कैसे बनाइएगा, तो 20 लीजिएगा और उसको एक अधिक करके गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि हमसे ये पूछता है, बाकी सब वही रहेगा, प्रथम n सम संख्याओं का यहां पर औसत पूछ देता है। ठीक है, यदि प्रथम लगा देता है और n संख्याओं का औसत पूछ देता है, तो वो होता है हमारा n+1, सिर्फ एक अधिक कर देते हैं, हमारा आ जाता है। ठीक है, यहां पे पूछ जाता है एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। देखिए, यदि ये पूछ देता है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम इस संख्या को सिर्फ एक अधिक कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि हमसे ये पूछ देता है प्रथम n विषम संख्या, ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, ठीक है, n ऑड नंबर,
ठीक है। यदि हमसे क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ठीक है। तो यदि इवन नंबर हो तो n+1 कर देते हैं, औसत पूछे तो, ठीक है। यदि ऑड नंबर हो और औसत पूछे तो सिर्फ जो संख्या पूछेगा ना वह संख्या ही होता है, ठीक है। जैसे पूछेगा कि 20, ठीक है, प्रथम 20, यहाँ पर प्रथम लगा देगा, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो जिसका पूछे ना वही आंसर हो जाएगा। 20 पूछे तो 20, 50 पूछे तो 50। यदि हमसे ये पूछता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स क्या होगा, तो जो संख्या पूछे ना उसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे n का पूछ रहा है तो n का स्क्वायर हो जाएगा इसका थ्योरी। जैसे पूछे कि प्रथम 20, ठीक है, विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप उस संख्या को स्क्वायर कर दीजिए, 20 का स्क्वायर यानी 400। तो समझ गए आज जो भी बताया आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है।